नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी का अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी घटना को लेकर, जिसने की पूरे एयर एविएशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 2005 से, जब हीलियोस का एक विमान जो कि बोइंग 737 था, वो लंदन से लॉरनॉक पहुंचा। तो पिछली उड़ान के चालक दल ने एक दरवाजे की सील जमी होने और दूसरे दाहिने ओर की दरवाजे में से अजीब सी और खतरनाक आवाजें आने की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी और उन्होंने दरवाजे की दोबारा जांच के लिए अनुरोध किया। और इस जांच को करने के लिए हर प्लेन में एक ऑन बोर्ड प्रेशर सिस्टम होता है, जिससे कि खड़े हुए प्लेन के अंदर भी ऑक्सीजन के प्रेशर के रिसाव को जांचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए प्रेशर बटन को ऑटोमेटिक से हटाकर मैनुअल मोड पर सेट किया जाता है। तो हुआ ये कि जब इंजीनियर्स ने दरवाजों की और पूरे प्लेन की जांच की, तब उनको कोई भी खामी या कोई भी खराबी नजर नहीं आई। और तो और वो इंजीनियर्स जांच खत्म होने के बाद प्रेशर बटन को मैनुअल से हटाकर ऑटो पे करना भूल गए और उसके बाद इस विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। और फिर इस प्लेन ने 14 अगस्त 2005 को लगभग 3:15 पर लॉरनॉक के साइप्रस शहर से ग्रीस के एथेंस शहर के लिए उड़ान भरी। और इस प्लेन को उड़ाने के लिए दो सबसे माहिर पायलट्स को चुना गया। इस विमान के कैप्टन थे मिस्टर हैंस जॉर्जन मार्टिन। इनको विमान उड़ाने का लगभग 16,000 घंटों का तजुर्बा था। और इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे मिस्टर पाम्बोस चारलैम्बोस, जिनको की विमान उड़ाने का लगभग 7,549 घंटों का अनुभव था। और विमान के अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास प्रोमोदो कमान संभाल रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी यात्री विमान को उड़ाने से पहले चालक दल के द्वारा पूरे विमान की जांच की जाती है। उसके सभी कंट्रोल्स और सभी बटनों को जांचा जाता है। लेकिन इस उड़ान के समय इन दोनों तरीके की जांचों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। उड़ान भरने से पहले की जांच और उड़ान भरने के बाद की जांच, दोनों ही जांचें पूरे तरीके से नहीं की गई थी। तो दोस्तों, पहले तो सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही ये विमान 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इस विमान का एक वार्निंग अलार्म अचानक से बजने लगा। तो दोस्तों, जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ वार्निंग कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जो कि तब बजता है जब प्लेन जमीन पर होता है और उड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसी वजह से दोनों पायलट्स इस अलार्म का मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाए। और इतनी ही देर में थोड़ी देर बाद बाकी सारे अलार्म भी बजने लगे। और इसमें सबसे मेन अलार्म था मास्टर कॉशन अलार्म, वो भी अचानक से बजने लगा। इस मास्टर कॉशन अलार्म का मतलब होता है कि प्लेन के ज्यादातर पुर्जे अचानक से ही गर्म होने लगे हैं। और अब ये देखने के बाद ये दोनों पायलट भी बिल्कुल घबरा चुके थे। प्लेन के अंदर भी बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। लोग चीखने और चिल्लाने लगे थे। और अचानक से सभी के ऑक्सीजन मास्क खुलकर नीचे आने लगे। ऑक्सीजन मास्क प्लेन में तभी खुलकर नीचे आते हैं जब प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इन ऑक्सीजन मास्क की भी एक सीमा होती है। ये सभी ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट की ही ऑक्सीजन दे पाते हैं। और अब इस वक्त तक प्लेन 18,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। और दोनों ही पायलट लगातार एटीसी से यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संपर्क साधने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों का संपर्क एटीसी से यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी वजह से प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। और आमतौर पर इस रूट के ऊपर फ्लाइट को एथेंस पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय ही लगता है। लेकिन इस विमान को अपने नियमित समय से काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन ये प्लेन किसी तरह एथेंस की एयर बाउंड्री के अंदर पहुंच चुका था। और अब किसी अनहोनी के चलते ग्रीस के अधिकारियों ने अपने दो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-16 को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा। और उन दोनों फाइटर जेट्स ने इस प्लेन को ढूंढ लिया। उनमें से एक फाइटर जेट विमान ने इस प्लेन के पास जाकर उड़ने का और प्लेन के अंदर के हालातों को जानने का फैसला किया। लेकिन जब वो इस प्लेन के बिल्कुल पास पहुंचा तो वो बिल्कुल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस प्लेन के दोनों तरफ दोनों जेट फाइटर प्लेन उड़ रहे थे। लेकिन किसी भी इंसान ने 121 लोगों में से किसी भी इंसान ने इन प्लेन्स को, इन फाइटर जेट्स को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये सभी लोग अपना सर नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। ये देखकर वो पायलट के होश उड़ गए, वो हैरान रह गए। और कुछ समय बाद एक फाइटर जेट के उस पायलट ने नोटिस किया कि एक इंसान अपनी सीट से उठकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों पायलट बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। तो उस इंसान ने उस प्लेन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन वो इंसान इस प्लेन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और कुछ ही देर बाद प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ झुककर नीचे की तरफ आने लगा।
और थोड़ी देर बाद लगभग 12 बजे प्लेन का राइट साइड का इंजन भी खराब हो गया, इसने भी काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन बुरी तरीके से अनकंट्रोल होकर बिल्कुल नीचे आने लगा और कुछ समय बाद यह विमान एथेंस से थोड़ी दूर ग्रामेंटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसमें सवार सारे 121 यात्री मारे जा चुके थे। और उसके बाद यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। उसके बाद वहां की सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए और सभी 121 यात्रियों की लाशों को ढूंढकर निकाल लिया गया। लेकिन जब इन सभी 121 लाशों की जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। इनकी लाशों की जांच से यह पता लगा कि इस प्लेन के अंदर क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही सभी लोग मर चुके थे। तो अब यहाँ पर यह सवाल सामने आया कि अगर ये सभी लोग 2 घंटे पहले मारे जा चुके थे तो विमान को 2 घंटे तक कौन संभाल रहा था। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने इस वीडियो के बीच में अभी एक फ्लाइट अटेंडेंट का जिक्र किया था जिनका नाम एंड्रियास प्रोमोदे था। तो उस इंसान ने ही इस प्लेन को 2 घंटे तक संभाले रखा क्योंकि उनके पास यूके का कमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस था, लेकिन उनके पास इतना तजुर्बा नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे बड़े विमान को संभाल सके। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो इस प्लेन को घनी आबादी वाले शहर से दूर ले जाने में सफल रहे। और जब इस प्लेन के सारे पुर्जे मिले और उनकी जांच की गई तो पता चला कि यह घटना सिर्फ एक बटन की वजह से हुई थी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि एक इंसान की छोटी सी गलती ही कई लोगों की जिंदगी के ऊपर कितनी बुरी तरह भारी पड़ सकती है। और मेरी नजर में इस घटना में सबसे बड़ी गलती उन इंजीनियर्स की थी जिन्होंने प्लेन के प्रेशर सिस्टम को, प्रेशर बटन को मैनुअल पर किया था और इसको बिना ऑटो पे किए ही इन्होंने इस प्लेन को पायलट्स को सौंप दिया था। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं लगातार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अंत तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।